क्या नाम है मुल्ला जी आपका? मेरा नाम हाजी इस्लाम है। हाजी इस्लाम जी, आप अक्सर सोशल मीडिया पर रहे हैं, मोदी के गुणगान कर रहे हैं, अपने आप को मोदी भक्त बताते हैं। क्या दिया है आपको मोदी ने? मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को जितना भी दिया है उसका व्याख्यान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं। जैसे कि आप ले लें प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 4 करोड़ मकान बनाए गए, जिसमें 30% से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के हैं। लगभग 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। लगभग 10 से 11 करोड़ को किसान सम्मान निधि मिल रही है। रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार 10 से 50 हजार तक का लोन दिया जा रहा है। और विश्व के अंदर आर्थिक रूप से भारत 5वें स्थान पर है। लेकिन बताया गया है कि मुस्लिम जो समाज है वो बोलता है कि मोदी योगी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, केवल हिंदुओं के लिए ज्यादा योजनाएं आती हैं, मुस्लिमों के लिए क्या किया, इसलिए वो मोदी को वोट नहीं करते। हमारा कांधला मुस्लिम बाहुल है जी। यहाँ मैक्सिमम योजनाएं जो भी हैं जी, वो मोदी जी ने हमारे समाज को दी हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग को दी हैं। जी। और बहुसंख्यक समाज जो कि हिंदुस्तान में जिसे कहते हैं कि भाई ये हिंदू समाज है जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। इन लोगों को इतनी योजनाएं नहीं दी गई जितनी हम लोगों को दी गई हैं। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आपसे। आप अपने आप को मोदी भक्त बताते हैं, लेकिन मैंने सुना है आप कांधला से 10 साल चेयरमैन रहे हैं, और तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप तब मोदी भक्त नहीं थे। आखिर इस समय आकर क्यों मोदी भक्त बने आप? मैं लगभग 90 से राजनीति में हूँ। जी। एमएलए का चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ जी। 2 मरतबा चेयरमैन भी रहा हूँ। जी। लेकिन उस कार्यकाल में जी। और राजनीतिक अपने कैरियर में जी। मैंने कोई भी ऐसी पार्टी नहीं देखी जी। जिसका मुखिया भारतवासियों को जी। इतनी योजनाएं दे सके। जी। मैंने आपसे बताया कि 2.5 लाख जी। एक मकान के लिए दिए जाते हैं। जी। 2.5 लाख इंटू 4 करोड़, अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएंगे। 2.5 लाख इंटू 4 करोड़। तो क्या लग रहा है अब इस बार मोदी सरकार आ रही है आपके मामले से? भाई हमारा तो मानना है कि हैट्रिक लगने जा रही है। तो मोदी का जो इतना गुणगान करते हैं, आखिर क्या है आपके रोम रोम में क्यों बसे हैं इस टाइम योगी मोदी? देखो, मैं ये तो कहता नहीं कि भाई लोग अनपढ़ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितने स्तर तक पढ़े लिखे हैं ये तो वही जानते हैं। आईएएस के लिए पहले अपने आप का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। नौकरी पाने के लिए जो भी क्राइटेरिया है जी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, वो हमें पहले बनना पड़ेगा। ये कहना कि भाई बेरोजगार हूँ, एक अनपढ़ आदमी कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ, मैं तो उसे भी नहीं मानता बेरोजगार। क्यों नहीं मानता? क्योंकि 4 करोड़ मकान जो हिंदुस्तान के अंदर बने हैं, उसमें अगर 2 मिस्त्री भी जोड़े जाएं तो वे 8 करोड़ बैठते हैं। 2 मजदूर भी जोड़ लें तो 16 करोड़ बैठते हैं। 16 करोड़ अनपढ़ लोग को रोजगार मिला। आपकी बात रोककर एक बात कहना चाहूँगा। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। सभी के मकान बने हैं, आपने कहा 4 करोड़ मकान बने हैं, सभी मकान बनवा रहे हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, तो इंसान की अंतरात्मा है, इंटरनल सोल जो है वो क्या आवाज़ देता है और क्या कहता है। और जब वोट डालने आदमी जाता है, चाहे उससे पहले उसको कुछ भी कह लें,
लेकिन जब वो वोट डालता है जी वो अपनी मर्जी से डालता है, उसके अंदर से जब वो जो आवाज आती है वो उसे वोट करता है। मुल्ला जी एक बात और बताएं, आप अपने आप को मोदी भक्त बताते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे और मुस्लिम समाज के लोग जो योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को करते हैं, तो कैसे मान ले कि आप एक मोदी भक्त हैं? देखिए मैं चेयरमैन रहा हूँ, जी राशन कार्ड मेरा नहीं बन सकता, जी मकान मेरा नहीं बन सकता, जी लेकिन जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं जी वो मुझे अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। जी आंखों से मैं देखता हूँ सड़क बनी हुई है, आंखों से ही मैं मकान देखता हूँ बना हुआ है। मेरी गली में 4 परिवार रहते हैं जी और उनके बच्चों को मिलाकर 6 मकान बने हुए हैं। जी तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अगर कहें तो मैं आपको जाकर भी दिखा सकता हूँ। जी अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि आपने कहा कि मोदी हमारा भगवान है, ऐसा क्यों कहा? ऐसा है, आप भगवान के पास मंदिर में जब जाएंगे जी कुछ जरूरत होगी आप मांगने के लिए जाएंगे, वो भगवान की मर्जी है आपको दे या ना दे। जी लेकिन मोदी जी तो बगैर मांगे ही मकान दे रहे हैं। तो आपका कहना है कि मोदी भगवान है आपके लिए? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी और आने वाले टाइम में मंदिर भी बनेंगे इंडिया के अंदर, मंदिर हिंदुस्तान तो के अभी अंदर। बना भी है, यूपी में राम मंदिर बना है। देखिए राम जो है पूरे देशवासियों की संपत्ति है जी और राम राज्य का मतलब बिल्कुल सुकून और शांति। आप भी वो आज मानते मुझे हैं? प्रतीत हो रही है। राम को मानते हैं आप भी? यूपी के अंदर क्यों नहीं मानेंगे, जी क्यों नहीं मानेंगे? हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश है, ठीक इसी उत्तर प्रदेश में जी 5 बजे जी दुकानों के शटर गिर जाते थे। जी क्या वजह थी? क्योंकि जो गुंडा एलिमेंट था जी या हुलिगन्स थे जी उनको प्रायोजित किया जाता था सुनियोजित तरीके से। जी मुझे करे ना कोई प्रायोजित सुनियोजित करके मैं मानूंगा ही नहीं, ना मैं उसके बहकाए में आऊंगा। मैं तो पूछूंगा भाई तुमने बता भर्ती कितनी करी हमारे लोगों की, जी हमारे लोगों के कितने मकान बनाए, हमारे लोगों के कितने स्कूल खोले, हमारी कितनी सड़कें बनवाई हैं, जी मैं तो पूछूंगा पहले। तो मैं तो कहता हूँ जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वो दंगों की बादशाह रही है। 2013 में यही दंगा हुआ हमारे जिलों बिल्कुल में। हुआ है, इसका नाम पूरे इंडिया में रहा है। पूरे इंडिया में वो दंगा मशहूर हुआ है। एक कवाल का बवाल हुआ था। कवाल का भी दंगा है, यहाँ भी दंगा हुआ है। उसमें जो जाने गई हैं वे हिंदुस्तानियों की तो गई हैं। जी दंगे में जो भी मारा जाता है वो हिंदुस्तानी मारा जाता है, कोई और मुल्क का नहीं। अगर मेरे देश में दंगा होगा तो उसमें दंगा पीड़ित जो भी होंगे वो हिंदुस्तानी होंगे। कर्फ्यू लग जाते हैं, दंगे के दौरान कर्फ्यू लग जाते हैं और कर्फ्यू में हानि किसको होगी? जो भी वहाँ के निवासी हैं उन्हें होगी। उनके बच्चे दूध के बगैर तड़पेंगे, जी। खाने के बगैर तड़पेंगे, कमी आ जाएगी। जब कर्फ्यू लगेगा बिना परमिशन के कुछ हो ही नहीं सकता। जी तो यूपी जो है पहले कर्फ्यू ग्रस्त था, उत्तर प्रदेश, और आज सांस ले रहे हैं सब लोग। मैं तो पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, क्या उनके मकान नहीं बन रहे? बन रहे हैं उनके भी मकान, बन रहे हैं और राशन भी उनको मिल रहा है। लेकिन क्या होता है, ये जो पार्टियों का मामला है, अगर वे बात नहीं करेंगे अपनी पार्टी की, कहते हैं कि भाई हैक हो गई जी मशीन। जी हिमाचल में तो ये कहीं भी नहीं कह रहे कि हैक हुई है, जी तेलंगाना में तो ये कहीं भी नहीं कह रहे हैक हुई है, केवल यूपी में ही बोला जाता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बारे में कहीं भी नहीं कह रहे हैक हुई है। जी सरकार अगर उनकी बन जाए तो ठीक, नई मशीन में कुछ ना कुछ लीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो अभी फिलहाल जो है जेल में है, एक बड़े घोटाले में जेल जाना पड़ा उन्हें, ईडी उन पर बैठ गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो न्याय प्रणाली है वो जबरदस्त है, चाहे वो कस्बे के स्तर पे हो, चाहे वो जिले के स्तर पे हो, चाहे वो जो प्रदेश की राजधानी है उस स्तर पे हो, और चाहे वो उच्चतम न्यायालय जो पूरे हिंदुस्तान का है, चाहे वो उस स्तर पे, उसमें सभी भारतवासियों को भरोसा है। और जब कोर्ट देखता है, कोर्ट फाइंडिंग्स देखता है,
कोर्ट फाइंडिंग्स के आधार पर निर्णय लेता है जी कि इसमें क्या कमी है और इसने घोटाला किया है या नहीं किया। अगर घोटाला ना किया होता तो उन्हें जमानत मिल जाती। जी। लेकिन बताया जा रहा है मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार अपने आप को बताते थे, बड़े बंगले में रहने से मना किया था, एक छोटे घर में रहना पसंद करते थे, लेकिन एक शराब के मामले में इतना बड़ा घोटाला किया कि ईडी उन पर बैठ गई, ईडी जांच कर रही है, उनको जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री का जेल जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे केजरीवाल के बारे में? देखिए, हमारी जो जुडिशरी है, मैंने अभी बताया था, मैं तो मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। जुडिशरी में जाने के बाद वो कहने लगे भाई मुझे तो फंसाया गया है जी, तो वो जुडिशरी देखेगी। जी न्याय प्रणाली हिंदुस्तान की बहुत बेटर है जी। और जुडिशरी में दूध का दूध पानी का पानी होता है जी। आपके कहने का मतलब है कि जो तो हाजी इस्लाम जी, अगर बात करें तो मोदी के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मोदी को भगवान बताया, मोदी को सबका मसीहा बनाया, आपने बताया कि मोदी ने सभी के मकान बनवा दिए, कई योजना दे दी। उसके बाद भी मेरा एक बार फिर वही सवाल है कि वोट देने में सभी दिक्कत करते हैं, लेकिन अब आपका कहना ये है कि मोदी के भक्त बहुत हो गए हैं। आप भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं, आखिर क्या है पूरी सच्चाई आपके भक्त होने की? देखो, मैंने पूर्व में भी अपने खून से ये लिखा था जी। ये क्या लिखा है? ये लिखा है मोदी योगी, मोदी योगी जिंदाबाद। अरे वाह, ये किस चीज से लिखा है? ये मैंने अपने खून से लिखा था। अपने खून से? और हो सकता है इसमें भी आपको डाउट हो। नहीं, हमारी आपके सामने ही लिखना। हम जो पत्रकार हैं, हम तो केवल अपनी आंखों से देखते हैं, सच्चाई देखते हैं। मैं मानता हूं कि आपने खून से लिखा है, लेकिन हम इसका यकीन कैसे करेंगे आपने ये खून से लिखा मैं है? आपको अपने खून से ही लिख देता हूँ इस तरह, क्योंकि खून एक से? तरफ बाकी अरे। है ये हाजी इस्लाम कांडला के चेयरमैन अभी अपने खून से लिखने की बात कह रहे हैं। कैसे लिखेंगे आप इसमें? आइए। ओह, ये खून देखिए। हाजी इस्लाम कांडला के चेयरमैन रह चुके हैं 10 साल। उसके बाद इन्होंने एक बार पहले भी बता रहे हैं कि ये देखिए किस प्रकार अपना खून निकलवा रहे हैं। मोदी को अपना भगवान बताते हैं और मोदी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। पिछली बार भी सोशल मीडिया पर वायरल रहे, अपने खून से लिखा योगी मोदी जिंदाबाद, और आज फिर अपना खून निकलवाकर आपके बीच हमारे चैनल पर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मोदी भक्त हैं। ये देखिए, ये अपने खून से लाइव हाजी इस्लाम खून। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं कैमरा इधर से करके दिखाऊंगा आपको। ये मोदी मोदी से आगे लिख रहे हैं योगी, अपने खून से लिख डाला हाजी इस्लाम पूर्व चेयरमैन कांडला जो 10 साल रहे हैं। अपने आप को मोदी भक्त बताने वाले और मोदी को भगवान बताने वाले अपने खून से लिख डाला अपने कपड़ों पर मोदी योगी जिंदाबाद। ये देखिए, लाइव तस्वीरें हैं ये जो अपने खून से लिख दी है। अभी आपको पूरा जूम करके दिखाएंगे। अभी लिखा गया है मोदी योगी जिंदाबाद। अभी थोड़ा सा बाकी है लिखना और ये हो गया है। ये देखिए किस प्रकार अपना खून देने के बाद थोड़ा
अरे वाह मुल्ला जी वाह। ये देखिए अभी आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। योगी मोदी जिंदाबाद। बस रहने दीजिए, काफ़ी खून से आपने लिख दिया है, साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए मोदी योगी जिंदाबाद। ये आपके सामने हाजी इस्लाम। खड़े हो जाइए, एक बार देखना कहीं खून ना निकल रहा हो। इसको हाथ में ले लीजिए एक बार। सीधा देखिए ये लीजिए, चेयरमैन साहब ने बनियान दिखा दिया है। ये देखिए योगी मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, 2 लाइनें। भाई ये तो खून है, हम तो मोदी जी के लिए जान भी दे सकते हैं जी। जब वो इतना सब कुछ दे रहे हैं जी तो हमारी जान इतनी कीमती नहीं है, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है। वाकई आपने अपने खून से लिखकर दिखा दिया और बता दिया कि आप मोदी भक्त हैं, मोदी को अपना मानते हैं भगवान। ये देखिए पूरी तरह से लाल कर दिया खून में। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी के बारे में लिखा है मोदी योगी जिंदाबाद, और बताते हैं कि हम हैं मोदी के भक्त। क्या कहेंगे और मोदी के बारे में? मैंने पहले भी बताया था आपसे जी कि मोदी और योगी जी के लिए हमारे पास डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। जी। डिक्शनरी ऐसी कोई बनी नहीं जो उनकी तारीफ। जैसा लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, और आपको लगता है कि मोदी जी एक बार फिर आएंगे? 80 में मोदी होंगे, 20 में विपक्ष होगा। 400 पार बता रहे हैं, क्या ये भी सपना पूरा होगा? सपना नहीं है, हकीकत। हकीकत। तो जो साइलेंट वोट है ना घरों में, जी माताएं बहनें राशन का उपयोग करती हैं, जी मकानों का उपयोग करती हैं। जी मर्द तो बाहर जाकर अपना काम देखता है, जी मर्द बाहर जाकर अपना काम देखता है, कमा कर लाता है। जी। जो घर में माँ बहनें रहती हैं उन्हें पता है राशन, फ्री राशन कैसे मिलता है। और पहले भी सरकारें रही हैं, हर गांव में जल से नल से जल, जी पहले भी सरकारें रही, पानी नहीं मिलता था। अब तो चारों सारी तरफ सुविधाएं, सड़कें बन गई, सारी सुविधाएं हो आंध्र गई के हैं अब। लोगों को जो है जी 50 किलोमीटर गाजियाबाद जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए एक्स्ट्रा पानीपत को जाना पड़ा था। जी बहुत अच्छा आपने यहाँ पर हमारे चैनल को दिखाया। मोदी योगी जिंदाबाद आपने खून से लिख दिया। अभी क्या कहेंगे? मोदी योगी, क्या बात है, मोदी योगी जिंदाबाद। क्या बात है। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। बहुत बड़ा धन्यवाद।